जी हाँ, नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है शारांश आन्या और मैं आप सभी का SGN में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ और सवाल लेके आया हूँ, जो कि हमारे साथ हैं पाठक जी, जिससे हम सवाल पूछेंगे। एक अहम मुद्दे के ऊपर सवाल है, जो कि हम पूछने जा रहे हैं और आप भी इस सवाल का जवाब दीजिएगा, मतलब प्रतिक्रिया देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि आपकी क्या राय है। ठीक है जी, तो पाठक जी तैयार हैं आप? हाँ, तैयार है। ठीक है, तो सवाल ये है, दहेज विरोधी कानून या घरेलू हिंसा कानूनों के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए पुरुषों के पास कोई संस्थागत मंच क्यों नहीं है? इसका जवाब क्या है? मतलब आपके पास, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? और इसका कोई कानून अभी तक कोई संसद में कोई आवाज नहीं उठाया। कोई MP हो, विधायक हो, MLA हो, कोई आज तक संसद भवन में, कोई राज्यसभा में कोई आवाज नहीं उठाया, इसलिए कोई कानून नहीं बना। इसी का नाजायज फायदा उठता है कि लड़कियां, औरतें शादी करके 6 महीना, साल भर, 5 साल, 10 साल रह लेती है, उसके बाद कहती है कि हमें इसके साथ नहीं रहना है। कि इतने दिनों में उसको समझ नहीं आती है कि ये आदमी क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद दहेज का केस डाल देती है। उसके बाद क्या, तो एलिमनी चाहिए, 5 लाख 10 लाख, ये धंधा बन चुका है लोगों का। आज के डेट में ये फैशन हो चुका है। इसके लिए पुरुष आयोग का बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और पुरुष आयोग की मांग चल रही है, उसके मैं भी समर्थन करता हूं। हम भी चाहते हैं कि पुरुष आयोग हो और पुरुष के लिए कुछ कानून बने। जो पुरुषों को सताया जाता है, बहुत सारे, वो कोई इंजीनियर था, पता नहीं उसका नाम हमें नहीं याद आ रहा अभी, वो मतलब वीडियो बनाया था, फिर उसके बाद आत्महत्या कर लिया। हाँ, वो आत्महत्या कर लिया कि मेरी अस्थि, अभी तक उसका कानून का कोई सुनवाई नहीं हुआ। फास्ट ट्रैक होना चाहिए। तो वो वीडियो बनाया कि मेरी अर्थी का मतलब राख गंगा जी में तब बहाना जब हमारी मतलब सुनवाई हो, हमें न्याय मिल जाए। आज तक उसका कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं होती, पुरुषों का कोई सुनवाई नहीं होता, कोई नहीं समझता है। आज के डेट में बहुत सारे लोग पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, मैं भी उसका समर्थन करता हूं, मैं भी मांग करना चाहता हूं, क्योंकि हमें भी कहीं पे सताया जाता है। हम पर्सनल अपनी भी बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजों से हम भी परेशान है, लेकिन अभी तक हम सामने से नहीं लाए। हम चाहते थे कि आपसी मामले से सलट जाए, लेकिन अब वो भी नहीं होने वाला। अब हम भी फील्ड में आना चाहते हैं और पुरुष आयोग का समर्थन कर रहे हैं। हम भी अब धरना प्रदर्शन में जाएंगे। मतलब आपके साथ भी ये चीजें घट रही हैं? हाँ, घट रही है। जब जाके आपको समझ में आया? नहीं, घट रहा है, समझ में पहले से भी आया था, लेकिन इसके लिए हम कहीं जाते नहीं थे, टाइम नहीं देते थे। लेकिन अब हमें इसके पीछे टाइम नहीं देना है और इसके लिए हमें लोगों का समर्थन भी करना है और जाना भी है। अच्छा, चलिए। हम अपने काम धंधे के चक्कर में रहते थे, इसलिए नहीं जाते थे, लेकिन बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं आपसे कोई पर्सनल सवाल, व्यक्तिगत सवाल तो नहीं पूछूंगा आपसे। बाकी ये है कि दूसरा सवाल है मेरा, तलाक के मामले में अक्सर पिता को बच्चों से मिलाने या उनकी कस्टडी पाने में भारी कठिनाइयां होती हैं। क्या पुरुष आयोग इन फादर राइट्स के लिए एक मजबूत आवाज बन सकता है? एक गलत औरत को सही साबित, गलत औरत को गलत साबित करने के लिए पुरुष को बहुत सारी गवाह देनी पड़ती है, प्रूफ देना पड़ता है, बहुत सारी, बता रहे हैं सर, वो बहुत सारी उसको केस लड़ने पड़ते हैं, बहुत सारी कठिनाई आती है। लेकिन एक सही आदमी को एक गलत औरत जब चाहे तब सिर्फ वो अपनी गवाही से और अपने कहने से ही सही पुरुष को गलत साबित कर देती है। ये हमारे कानून का दुरुपयोग होता है और हमारे देश में ऐसा ही कानून है। नहीं, आपने शायद मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, तलाक के मामले में अक्सर पिता को बच्चों से मिलाने या उनकी कस्टडी पाने में भारी कठिनाइयां होती है। यही कठिनाई होती है। क्या पुरुष आयोग इन फादर राइट्स के लिए एक फादर राइट्स की भी कानून बनना चाहिए? फादर राइट्स के लिए भी कानून बनना चाहिए। अभी तक तो है कि 5 साल से नीचे का होता है तो माँ को दिया जाएगा कि पाल पोष नहीं करे, लेकिन ये कोई नहीं देखता है कि कुछ माएँ ऐसी भी है कि पाल पोष नहीं करती है। सिर्फ दुनिया में बना है कि माँ पाल पोष देती है और वही करती है, बाप नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी है ना कि माँ कुछ नहीं करती है, बट बाप ही सब कुछ करता है। अब बाप ही पालता है, पोसता है, सुबह भी करता है, दोपहर में भी, शाम को भी, लेकिन उसको नहीं माना जाता है, नहीं दिखाया जाता है, वो नहीं होता है। अब वो सारी चीजें मेरे साथ हो रही है, हम उसका वीडियो बना के नहीं रखे, इसलिए उसको साबित नहीं कर पाएंगे। दुनिया जानेगी, अगर हम भी आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा कि बताया जाएगा कि माँ पाली है, माँ को कस्टडी दिया जाएगा। 5 साल से छोटा बच्चा है तो क्योंकि पाल नहीं पाएंगे, लेकिन बाप भी पाल रहा है, माँ ऐश कर रही है, उसके बावजूद भी माँ को ही सुपुर्द कीजिएगी। ये हमारे देश की घटिया कानून का ये साक्षात उदाहरण है। तो इस पे क्या कानून बनना चाहिए आपके हिसाब से? इसके पूरी दोनों तरफ से साक्ष्य देखनी चाहिए, उसके बाद डिसीजन देनी चाहिए। नहीं कि एक डिसीजन ये बन गया है कि माँ को ही दिया जाएगा, 5 साल से छोटा है, 6 साल से छोटा है, पालने लायक नहीं है। बच्चा अगर सही है, अब बाप सही है तो साल भर 2 साल का भी है बच्चा तो उसको पाल पोस लेगा वो।
अगर माँ गलत है तो 15 साल के भी बच्चे को वो नालायक बना देगी। मतलब बड़ा गंभीर मामला है, जो कि कुछ सालों में ये सब मामले ये सब देखते आ सबसे रहे ज्यादा हैं। मामला इसलिए आता है इस मैटर पे, क्योंकि क्या कहते हैं कि जो लड़की के माँ बाप भाई होते हैं ना, वो समझाने की जगह पे पहले के लोग गांव घर से शर्म खाते थे, लेकिन आज के समय में लोगों का इतना विचार बदल गया है कि कोई शर्म हाया है ही नहीं है। माँ बाप क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, माँ बाप भी कहते हैं कि बेटी तू जा, तेरे हमारे घर में कमाई नहीं हो रही है, तू जा और लड़ाई झगड़ा करके आओ वापस, एलिमिनी का पैसा लेकर आना और हमारा घर चलेगा तेरे कमाई से। ये धंधा बन चुका है। इस पे पूरी जांच हो तब डिसीजन हो, हम ये कहते हैं। मतलब कि बिना जांच के डिसीजन नहीं हो। मतलब सिर्फ जैसे कि औरत ने, मतलब पत्नी ने पति के ऊपर केस कर दिया, ठीक एलिमिनी है? लगाइए तो साबित हो जाता है। जब केस कर दिया तो क्या औरत को नहीं साबित करना है कि हम सही हैं या गलत है, मर्द को ही साबित करना है कि हम सही हैं या गलत है। औरत को साबित ही नहीं करना होता है। तो थाने औरत में सिर्फ क्या औरत सिर्फ जबान चला देती है कि हाँ ये गलत है, मर्द है मेरा, तो गलत मान लिया जाता है। अब मर्द को साबित करना है कि हम गलत नहीं सही है, औरत को भी साबित करना होता है कि हम सही है या गलत है, औरत को भी साबित करना चाहिए। यह कानून होना चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, बाकी आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अपनी अपनी राय दीजिए कि क्या पाठक जी ने जो बात बोला है वो ठीक बोला है, और आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की और भी वीडियो मेरी आती रहेंगी, पहले भी वीडियो मैंने डाली हुई है, ठीक है जी, आप सुन सकते हैं। मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बाकी यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। बाकी अपनी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सवालों के साथ, ठीक है जी। जब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।